मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ आपका। और अब बात करते हैं कब रुकेगी मौत की भगदड़ की। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद सुबह तड़के करीब 4 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें 3 की मौत हो गई, 50 लोग घायल हो गए। 6 लोगों की हालत गंभीर इसमें बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। यहां भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। इस दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मामले पर सीएम मोहन चरण मांझी ने भक्तों से माफी मांगी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए पुरी के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। चंचल राणा को नया कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी बनाया गया है। साथ ही डीसीपी और कमांडेंट को निलंबित किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर के पास सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच भगदड़ मच गई। इस मौत की भगदड़ के बाद भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान यह भगदड़ मची। सुबह 4:30 बजे श्री गुंडीचा मंदिर, जहां तक इन्हें ले जाया जाता है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को, इस मंदिर के सामने भगदड़ मची। भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी थी भीड़। भगदड़ में 3 की मौत हुई, 50 घायल। भगदड़ पर ओडिशा सरकार ने एक्शन लिया। 2 अफसरों को किया गया सस्पेंड। डीएम और एसपी का तबादला। सीएम ने जगन्नाथ जी के भक्तों से माफी मांगी। अक्षय महाराणा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, ये पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो शायद पहली बार ऐसी कोई भगदड़ की खबर इतनी बड़ी रथ यात्रा के बीच में से निकल कर आ रही है। सुबह 4 बजे वैसे भी ज्यादातर लोग होते नहीं हैं। कितनी भीड़ थी यहाँ पर और वजह क्या थी इस भगदड़ की? देखिए, जितना संख्या बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं उतना से कहीं ज्यादा लोग थे। और ज्यादा लोग कहाँ से आए ये लोग, और वहाँ वाकई पुलिस की तैनाती थी या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के और जो घटना है, इस घटना ने कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर उनके ऊपर सवाल उठाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो इकट्ठा हुए थे वो गुंडीचा मंदिर के सामने, यानी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र जब रथ पे आसीन होके गुंडीचा मंदिर तक आए, गुंडीचा मंदिर में उनको उनके रिवाज के अनुसार जो आज उनको जो गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाना था, लेकिन आज सुबह लगभग 4:30 बजे जो कुछ भक्त वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। जब वहाँ बैरिकेड खुलता है, बैरिकेड खुलने के बाद जो भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो भक्त आ जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो परसों से बारिश हो रहा था, बारिश में भक्त जो भगवान की दर्शन कर नहीं पाए थे, वो भक्त वहाँ इकट्ठा हो गए थे और भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। तो ये भगदौड़ में कहीं ना कहीं जो 50 बताया जा रहा है आंकड़ा, उससे कई गुना ज्यादा वहां भक्त हो सकते हैं। तो उस भक्त जब वहां इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होने के बाद वहां अफरा तफरी मच गया। अफरा तफरी में जो कुछ लोग नीचे गिर गए, उनमें से 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि प्रशासन के ओर से किया गया है और लगभग 6 से 7 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं और कई संख्या में जो भक्त हैं वो भक्त इंजर्ड नजर आए। तो उनको 108 एम्बुलेंस के जरिए पूरी अस्पताल पहुंचाया गया और वहां उनकी जो घायल हैं उनकी इलाज फिलहाल चल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी सवाल है कि प्रशासन के ऊपर ये एक बड़ी सवाल है कि क्या कुछ वहां चूक हुआ, क्या वहां पुलिस मौजूद थे कि नहीं, और पुलिस थे तो ये जो भीड़ इकट्ठा हुआ उनको डाइवर्ट करने के लिए क्यों पुलिस आगे नहीं आए, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे, लगभग 275 सीसीटीवी कैमरे के बात कही जा रही थी।
तो सीसीटीवी कैमरे जब इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब सीसीटीवी कैमरा काम किया कि नहीं, ये भी एक बड़ी सवाल है। तो कहीं ना कहीं 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती के बाद ये घटना होना, तो सही कह रहे हैं आप हमारे साथ बने रहे, प्रशासन आप के हमारे ऊपर- साथ अक्षय बने रहे। लेकिन कब कब भगदड़ हुई हम इस बारे में भी बताते हैं, जो भगदड़ अलग अलग जगहों पर अलग अलग हादसे में तब्दील हो जाती है। हम आपको बताएं कि 15 फरवरी 2025 की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी एक भगदड़ मची थी। रेलवे स्टेशन की भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची, इसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। 8 जनवरी 2025 तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची। तिरुपति मंदिर की भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई। तिरुपति मंदिर में जो भगदड़ हुई उसमें 35 लोग घायल भी हुए थे। जुलाई 2024 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मची और यहां पर 121 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। जनवरी 2022 माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची जहां 12 की मौत हुई। अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में भगदड़ मची जहां 115 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है कि लोग अपने को बचाने में दूसरे को कुचलते हुए निकल जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। अक्षय महाराणा मेरे साथ इस वक्त पुरी से लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं पुरी में कितने लोग मौजूद होंगे, अलग अलग जगहों से कितनी संख्या होगी और सुबह के हादसे के बाद वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? अब देखिए, पुलिस के ओर से पूरा इंतजाम किया जा चुका है और पुलिस वहां निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन अब संख्या ये नहीं बताया जा सकता है कि पुरी में कितने लोग अब मौजूद हैं। लाखों से ज्यादा भक्त वहां पुरी में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं पुरी एक अनोखा स्थान है जहां पूरी दुनिया से भक्त आते हैं इस रथ यात्रा को देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं लाखों में भक्त पुरी में अब हैं। तो कुछ भक्त समुद्र तट में नजर आएंगे आपको, कुछ भक्त जो ग्रांट रोड है जिसको बड़दांड बोला जाता है वहां लगभग लाखों में भक्त आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो सरदा वाली बोला जाता है, जिस स्थान पर ये भगदड़ मची, जिस स्थान पर ये घटना घटी, उसको सरदा वाली बोला जाता है। तो सरदा वाली में लगभग जो भक्त हैं वो इकट्ठा इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ मंदिर में 5 बार या 10 बार जितने बार भी दर्शन कर लीजिए, उसके जितने पुण्य मिलेगा आपको हड़प मंडप यानी गुंडीचा मंदिर में आपको एक बार दर्शन करने में उतना पुण्य लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों के मन में, भक्तों के मन में है, इसीलिए भक्त कहीं ना कहीं दुनिया भर से भक्त वहां इकट्ठा हो जाते हैं भगवान के एक झलक पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं भक्त जब पहाड़ खुलता है, जब भक्त जब सकाल धूप या जो रिचुअल्स होता है, जो रीति रिवाज होता है, उसके लिए भक्त कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान के दरबार खुलेगा, कब भगवान के उस सानिध्य को लाभ करेंगे जो सानिध्य के लिए उन्होंने घंटों भर वहां सड़क में सोए, घंटों भर वहां सड़क में रुके। तो कहीं ना कहीं इस भागदौड़ का कारण एक ये कहा जा सकता है कि मन में भक्ति था, इसीलिए लोग वहां रातों भर वहां जो सरदा वाली है, सरदा वाली में रुके हुए थे। तो ये प्रशासन और पुलिस को ये संज्ञान लेना था कि कितने लोग यहाँ रह सकते हैं, कितने लोगों का रहने का यहाँ स्थान है और कितने लोग यहाँ ठहर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ओर से ये जो व्यवस्था था, ये व्यवस्था में चूक हुआ है। और जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा इसीलिए लगाया गया है कि कैसे भीड़ को अवॉइड करके लोगों को वहां से डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि भागदड़ ना मचे। तो कहाँ था सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरा था तो सीसीटीवी सर्विलांस में देखने वाले जो व्यक्ति थे, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो कर क्या रहे थे? क्या उनको कमांड कोई मिला नहीं, या उन्होंने किसी को कमांड दिया है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। ये भी
जो बात है ये भी समझना सही कह रहे हैं, जरूरी है, सही कह रहे हैं अक्षय, आप स्थिति सही के कह रहे बाद हैं। जब इतने कई इतने, लेयर पर ये गलतियां हुई हैं जिसके बाद ये हादसा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन ने अब व्यवस्थाओं को चुस्त कर दिया होगा और ये स्थिति अब नहीं होगी, क्योंकि जैसा अक्षय आप कह रहे हैं वहां अब भी लाखों लोग मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अक्षय महाराणा पुरी से इस जानकारी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं। भारत को लेकर अमेरिका की ढुलमुल रक्षा